देखिएगा, आज से हम कर रहे हैं अपना एक रिकैप्चुलेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए, सबसे पहले मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। बस ये कि थोड़ा सा एक ये रहेगा कि हाँ अभी आपके पास क्या रूल्स थे, क्या था, इसका रिकैप हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है। बस इस वजह से तो देखिए, याद होगा आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कि अगर कोई भी लाइन अगर जैसे मान लीजिए हमको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी हो ना, वो कर्व की इक्वेशन का जब हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और जो भी पॉइंट्स हमको दे रखे हैं वो पॉइंट्स वहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो हमें जो है उस कर्व पर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप पता चल जाती है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ वहाँ पर दे रखी हैं वो पॉइंट वहाँ पर सब्सिट्यूट करने के बाद हमें उस टेंजेंट की, जो उस कर्व के ऊपर टेंजेंट जो बनाएगी, उसकी स्लोप पता चल जाती है, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट दे आर ऑन द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर होते हैं लेकिन होते परपेंडिकुलर हैं। तो टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। आपको यह बात बहुत अच्छे से याद है कि अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो ये तो इस चीज़ से है रिलेटेड जो नया आपको सुनने को मिलता है। बाकी सारी वही पुरानी चीज़ें हैं कि स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहला जो फॉर्मूला में स्लोप का पड़ा हुआ है वो होता है अपने पास m = tan थीटा, ठीक है ना। इससे हमें स्लोप पता चलती है, m इज़ द स्लोप। और थीटा जो हुआ करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और कोई भी लाइन इस तरीके से पास आउट हो रही है, तो ये जो एंगल है ये आपका थीटा कहलाता है, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के राइट साइड से जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, वो एंगल थीटा कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, इसे बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेप्ट और स्लोप के फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो होती है वो y = mx + c होती है। और अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता करनी, देखिए टेंजेंट हुआ, नॉर्मल हुआ, ये सब कुछ लाइन ही है, ठीक है ना, ये सब लाइन्स ही हैं। तो अगर हमें किसी लाइन पर दो पॉइंट्स पता है और हमें उसकी इक्वेशन पता करनी है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि पहले आप उसकी स्लोप निकाल लीजिए। m = होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ से आपको स्लोप पता चल जाएगी। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं y - y1 = m x - x1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। y - y1 = m x - x1। x और y अपने स्टैंडर्ड रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। x1 और y1 की वैल्यूज़ जो भी हमारे पास पॉइंट होगा वो हो जाएगी, और m तो अपने स्लोप है ही, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके पता कर सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब वो लाइन टेंजेंट भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हाँ, और कुछ बातें एक दो रह गई। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, आपस में दो लाइन पैरेलल नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट लाइन विद एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ कहीं भी मीट नहीं कर रही है। तो उस केस में अगर आप स्लोप पता करेंगे तो आपको फॉर्मूला लाना पड़ेगा, जैसे tan थीटा होता है तो थीटा की प्लेस पर आपका 0 आ जाएगा। तो m विल बी इक्वल टू tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री मतलब 0। तो ऐसी जो लाइन एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होती है उसकी स्लोप 0 होती है, ठीक है। और अगर कोई लाइन, अच्छा एक बात और, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइक दिस वे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि y के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर कोई लाइन x के परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बनाएगी इसके साथ वो होगा 90 डिग्री। तो उस केस में आपको जो स्लोप निकालनी है वो होती है अपने पास tan 90 हो जाएगी। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट को हम जनरली 1/0 लिख के चलते हैं इक्वेशन बनाते टाइम, क्योंकि इनफाइनाइट की हम कैलकुलेशंस नहीं जानते, ठीक है। तो ये जो x की जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, आप इसे y के पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से सारे रूल्स हो चुके हैं। अच्छा एक बात और देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, कई बार क्या होता है कि ये लोग बोल देते हैं कि दो, मतलब बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो, कि दो कर्व्स हैं उनके बीच का आपको एंगल पता करना होता है, ठीक है। मतलब आपस में जो कहीं इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल निकालिए, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि कर्व का जो है एंगल नहीं निकलता, क्योंकि कर्व जो होता है उसका एंगल फिक्स नहीं होता है ना। तो क्या किया जाता है, कर्व का एंगल निकालने के बजाय हम उन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ले लेते हैं, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ले लेते हैं और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल देते हैं, ठीक है।
टेंजेंट्स बेसिकली लाइंस हैं और दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला शायद से आपको याद होगा, 11th हमने पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप उनके बीच के एंगल पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या सेट कर रहा है, समझिएगा जरा अच्छे से। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। एक कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, x इज इक्वल टू 4 पर आपको इसका स्लोप पता करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जो आपको मिल जाएगा 12x क्यूब माइनस 4 और x के प्लेस पर 4 प्लेस कर दीजिए, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अच्छा सपोज टू भी अगर वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछ लेते हैं तब आपको क्या करना है। देखिए इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन निकालने के लिए जो हम जनरली फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 अपने पास वो पॉइंट होते हैं जो हमें जिस पॉइंट पर पता करना है। ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हमें उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो जैसे x की वैल्यू हमारे पास 4 है, आप x की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, यही वो वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास m आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, x1 y1 आप निकाल चुके, मतलब वो वाला पॉइंट, एक्स वाई एज इट इज बने रहेंगे, m आप फाइंड आउट कर चुके हैं, आप यहाँ से आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट भी सेम ही है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। डिफरेंशिएशन करिए, x की वैल्यू 10 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। सेम काम फिर से, डिफरेंशिएशन करिए, ये पॉइंट हमारे पास है। देखिए बच्चों एक बात और, कई बार क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x ही उसके अंदर आए, उसके अंदर y भी आ सकता है। समझ पा रहे हैं ना, उसके अंदर y भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू होगी उसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपको y पता चल जाएगा। तो x y दोनों सब्सिट्यूट करने को भी पढ़ सकते हैं। सपोज टू भी किसी का डिफरेंशिएशन माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कई बार आ जाता है ना ऐसा, तो आपको y की वैल्यू भी वहाँ पर सब्सिट्यूट करनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो x की वैल्यू आपके पास है वो आप यहाँ पर प्लेस करिए। हो सकता है कि वो पॉइंट आपको पूरा दे दें, लाइक फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2,3। ठीक है, तो वहाँ पर y की वैल्यू हो सकता है दे भी दें, हो सकता है ना भी दें, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, ये वाला देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड दिस, दिस कॉमा दिस। देखिए यहाँ पर x और y अलग अलग दे रखे हैं। एक्चुअली ये है कर्व ही, ये कर्व की ही इक्वेशन है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दे रखी है वो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, थीटा के फॉर्म में x और y अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकालना बहुत अच्छे से आता है। आप यहाँ से निकाल लीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा उसमें एक्स की प्लेस पर आप पाई 4 डाल दीजिएगा, तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चल जाएगी। और टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, तो वहाँ से आप नॉर्मल की स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स इक्वल हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। ये देखिए 7th वाला, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। उन्होंने बोला आपको वो पॉइंट पता करना है जहां पर इस कर्व पर जो टेंजेंट बनाई जाती है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस देन इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू 0, तो उसकी स्लोप आपकी 0 होती है। ठीक है, तो आप इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका जो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे आप 0 के इक्वल डाल दीजिए। ठीक है भाई, देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको स्लोप ही पता चलती है, और इस केस में जो लाइन है जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो उसकी स्लोप आप 0 लगा दीजिए, वहाँ से x आ जाएगा, x यहाँ पर वापस से डाल दीजिएगा तो y आ जाएगा। x आ गया, y आ गया, अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एग्रीड, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। 8th वाला देखिएगा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन। एक कर्व है उस पर हमें एक पॉइंट पता करना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला बच्चों कि हमारे पास एक कोई कर्व है, ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट है और इसके अंदर एक कॉर्ड बन रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं,
और ये जो कॉर्ड है वो ज्वाइन कर रही है किस किस को, 2,0 और 4,4 को, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो देखिए ये बात आपको बहुत क्लियर है कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। टेंजेंट की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करके। इसका डिफरेंशिएशन आएगा कर्व का 2x - 2, ठीक है। और इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 बिकॉज ऑफ वी डू हैव 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो y - 4 - 0 अपॉन 4 - 2, यहाँ से आ जाएगी आपकी कॉर्ड की स्लोप, और दोनों आपस में पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप से इक्वल होंगी। इसे सिंपलीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x आ गया, x की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपको y पता चल जाएगा। x और y आपके पास दोनों हैं तो आप आसानी से इक्वेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। 9th वाला देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन एट विच द टेंजेंट इज y = x - 11। देखिए यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ही उन्होंने दे दी है, और टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो है y = x - 11। फॉर्मूला होता है y = mx + c, मतलब जनरल इक्वेशन जो होती है लाइन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू 1 है, तो मतलब इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो 1 है। और टेंजेंट की स्लोप हम कर्व को डिफरेंशिएट करके भी निकाला करते हैं। तो ये जो कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, आप इसे डिफरेंशिएट करिए तो इसकी स्लोप आएगी, और इसको आप 1 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे इसके जो डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू आएगी 3x² - 11, उसे आप 1 के इक्वल डाल दीजिए, वहाँ से आपके पास x आ जाएगा। x वापस से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा तो आपको y पता चल जाएगा। तो आपके पास जब x और y दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि अच्छा एक बात और, जैसे x² = 4 आ जाता है कहीं, ठीक है, तो जो आप रूट लेते हैं तो आपको +- 2 लेना है, ठीक है, बात मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 आर द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस वन। बहुत ईजी है, डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। x की वैल्यू मतलब इसे डिफरेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो आपको स्लोप पता चल जाएगी, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी। और वो उन्होंने हमको -1 के इक्वल दे रखी है, उसे आप -1 के इक्वल लगाइए, वहाँ से x पता चल जाएगा। x को लाकर आप वापस यहाँ पर प्लेस कर दीजिए तो आपको y आ जाएगा। x और y दोनों हैं, स्लोप है, आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला भी सेम है, अगला भी सेम है। 13 देखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। एक हमारे पास कर्व है, इस पर आपको पॉइंट्स पता करने हैं, ठीक है। जहाँ पर जो टेंजेंट है पहले वाले केस में x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरे वाले केस में y एक्सिस के पैरेलल है। तो करिए फिर से डिफरेंशिएशन और dy/dx की वैल्यू निकालिए। पहले वाले केस में dy/dx को आपको 0 के इक्वल डालना है, क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, वो x के पैरेलल है तो उसे 0 के इक्वल डालना है, वहाँ से आपको पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा x पता चलता है तो x की वैल्यू आप यहाँ पर डाल के y निकाल सकते हैं, ठीक है। कर्व के अंदर, कहीं और मत डालिएगा, कर्व के अंदर डालिएगा। और पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा, जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा, उसको आपको इनफाइनाइट के इक्वल डालना है, ठीक है ना, क्योंकि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो y के पैरेलल मतलब x के परपेंडिकुलर, तो x के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है, तो उस वैल्यू को आप इनफाइनाइट के इक्वल डाल लीजिएगा। सपोज टू बी के -2x/y आता है, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। इसको आप इनफाइनाइट के इक्वल डालेंगे, इनफाइनाइट को आप 1/0 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और y की वैल्यू जब 0 आएगी यहाँ पर y 0 डाल दीजिए तो आपको x पता चल जाएगा। तो ऐसे खास बात कोई इसके अंदर है नहीं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। बहुत ही ईजी है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन बोल रहे हैं तो बहुत ही आसान काम है। डिफरेंशिएशन करिएगा, पहले आपको पॉइंट पता ही है, वो पॉइंट वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी। टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट mt और स्लोप ऑफ द नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर आसानी से आप टेंजेंट की स्लोप को डालकर नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं, और मतलब स्लोप्स तो आसानी से निकल आएंगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है, y - y1 = mx - x1, वहाँ से इक्वेशंस पता चल जाएंगी। देखिए टेंजेंट हो नॉर्मल हो, हैं दोनों लाइंस ही, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मत भूलिएगा। आगे देखिएगा ज़रा 15th वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस वन विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस वन। हमें इस कर्व पर एक टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। देखिए पहले से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, y = mx + c के, तो ये आपके पास निकल कर आएगा y = 2x + 9।
तो ये जो लाइन हमको दे रखी है इसकी स्लोप अपने पास 2 है, इसकी स्लोप अपने पास 2 है। तो आप इसे डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो आपको टेंजेंट की स्लोप पता चलती है। टेंजेंट की स्लोप आएगी डिफरेंशिएशन करके 2x - 2। अब ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप होगी। डिफरेंशिएशन करके आपको टेंजेंट की स्लोप पता चलती है और टेंजेंट की स्लोप अपने पास निकल कर आएगी 2x - 2। और क्योंकि वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो टेंजेंट की स्लोप है वो इसकी स्लोप के बराबर होगी, यानी कि 2 के इक्वल होगी। यहाँ से आप x पता कर सकते हैं। x आप वापस यहाँ डाल दीजिएगा तो आपको y आ जाएगा। यहाँ मत प्लेस कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो कोई और लाइन है, कहीं और की लाइन है, इसमें प्लेस करिएगा, ठीक है। तो आपको y पता चल जाएगा, x आगे y आगे, तो आप आसानी से इक्वेशन पता कर सकते हैं टेंजेंट की, ठीक है। इसके बाद देखिए परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, y = mx + ck। तो अपने पास ये निकल कर आएगी y = 3x - 13/5। तो इसकी स्लोप अपने पास 3 आएगी। यहाँ से जो डिफरेंशिएशन करके जो स्लोप निकल कर आएगी वो और 3 दोनों का प्रोडक्ट आपको -1 के इक्वल डालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वहाँ से फिर से x आ जाएगा, कोई ऐसा खास बात इसमें भी नहीं है। 16th भी इजी है, सेम ही है। अच्छा एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, x वाली वैल्यू को एब्सिसा भी कहा जाता है और y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। आपको इस कर्व पर पॉइंट्स पता करने हैं। एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और यहाँ पर वो जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के ही बराबर है, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट के ही इक्वल है। वो जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के ही इक्वल उन्होंने हमको दी हुई है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x², ठीक है, 3x² आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने बोला हुआ है कि जो 3x² है वो y के ही इक्वल है, ठीक है। तो आप y के प्लेस पर डायरेक्टली 3x² यहाँ पर फिर से डाल दीजिए। भाई डिफरेंशिएशन के 3x² आया जो कि टेंजेंट की स्लोप हो गई, और वो टेंजेंट की स्लोप उन्होंने बोल दी है कि वो y कोऑर्डिनेट के ही इक्वल है, तो इक्वल टू y लगा दिया। तो यहाँ से आप इनडायरेक्टली मान लीजिए कि आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, और आप इस वाली इक्वेशन में y के प्लेस पर 3x² डाल दीजिए, x पता चल जाएगा। एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स ही निकालने हैं, भूलिएगा मत। जैसे इसे आप जब यहाँ पर 3x² लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3x² = x³, और ये इधर ले जाइए तो x³ - 3x² = 0। आप इन दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x - 3। तो एक तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 0, एक मिलेगी 3। तो एक से ज़्यादा अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन सेम काइंड के ही हैं, ट्राई करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। बेकार में करप्ट होगी तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।